जो बरगुज़ीदा थी अपने अहद से फिर गई। हमें अपनी तारीख से सबक लेना होगा। नामतों का सैलाब सहराए सीना की वादियों में जब बनी इसराइल सरगिर्दा थे, अल्लाह ताला ने उन पर खास रहमत फरमाई। जिल्लत और मस्कंत बनी इसराइल की सरगुज़िश्त। कौम कफार सरगिर्दा है। इनकी कहानी इबरत का निशान है। एक कौम जो अपने अंजाम को भूल गई, वो कौम जो बरगुज़ीदा थी। इसकी तारीख, इसकी सरजमीन, इसका अज़्म, ये सब इसकी अजमत की गवाही देते हैं। ज़माना कदीम की बात है। फ़िरौन की क़ैद से नजात पाने के बाद बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने वो मकाम अता किया जो किसी और कौम को नहीं दिया गया था। या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। वो वक्त था जब बनी इसराइल के पास इल्म था, इज्जत थी और अल्लाह की रहमत थी। उनके दरमियान हज़रत मूसा जैसे अजीम नबी मौजूद थे और वो मौजिज़ात के चश्मदीद गवाह थे। एक ऐसी कौम जो कभी गुलाम थी, आज अल्लाह की खास अनायतों से नवाजी जा रही थी। मगर ये वो कौम थी जिसकी आदत थी कि वो नेमत को देखकर नाशुक्री करती और नेमत के चले जाने पर चीख उठती। ए मूसा, हम एक ही खाने पर नहीं रह सकते। हमें वो खाना चाहिए जो हम मिस्र में खाया करते थे। अल्लाह का रिस्क मानो, शिकवा ना करो। कुकड़ी, गेहूं, मसूर, प्याज और लहसुन। हजरत मूसा अलैहि चीज को कमतर चीज से बदलना चाहते हो। अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन गजा दी है और तुम दुनिया की मामूली चीजें मांग रहे हो। मगर उनकी आदत न बदली। उनकी निगाहें हमेशा नीची चीजों पर रहती और अल्लाह की अता करदा बुलंदियों को वो देखना ही नहीं चाहते थे। गौशाला परस्ती। वो वाकया कौन भूल सकता है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 रातों के लिए कोह तोड़ गए। वहीं आएंगे, गौशाला हमारा निजात दहिंदा है। रक्स करो, इसकी अजमत का जश्न मनाओ। बनी इसराइल, जब वो गए तो मैंने तुम्हारे जेवरात से एक बिछड़ा बनाया। देखो, इसकी शक्ल देखो। ये तुम्हारे ये तो मौजा है, हम इसकी पूजा करेंगे। और क्या देखते हैं कि वो कौम जिसने अल्लाह की कुदरत के मौजज़ात देखे थे, वो कौम जिसके लिए समंदर पार हुआ था, वो कौम जिस पर बादल साया करते थे, आज इस बिछड़े के सामने सजदा रेज है। ऐ मेरी कौम, तुमने मेरे बाद क्या किया? ये बुत परस्ती, अल्लाह की नाफरमानी, तुम सब गुमराह हो गए हो। अल्लाह के गजब से डरो। ऐ हारून, जब तुमने देखा कि ये गुमराह हो रहे हैं तो तुमने क्यों नहीं रोका? ऐ मेरे भाई, उन्होंने मुझे कमजोर कर दिया था और करीब था कि मुझे कत्ल कर डाले। उन्होंने मुझे कमजोर कर दिया था और करीब था कि मुझे कत्ल कर डाले। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गौसाले को जलाकर उसकी राख दरिया में बहा दी और बनी इसराइल को सख्त नसीहत की, मगर उनके दिल पत्थर थे जो ना पिघलते थे ना बदलते थे। पहला नबी मकतूल। तारीख के औराक में पहला नाम ज़करिया अलैहिस्सलाम का आता है, वो नबी जो बनी इसराइल की इस्लाह के लिए आया था। उसने उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया, उन्हें बुराइयों से रोका और नेकी की दावत दी। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि उस नबी को खामोश कर दिया जाए। एक नबी, वो बंदा जिसे अल्लाह ने बरगुज़ीदा किया था, जिस पर वही नाजिल होती थी, वो उनके हाथों कत्ल हुआ। मगर बनी इसराइल को ये दावत नागवार गुजरी। वो अपनी ख्वाहिशात के पुजारी थे और उन्हें कोई नबी पसंद नहीं आता था जो उनकी ख्वाहिशात के रास्ते में रुकावट बने। उसने उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया, उन्हें बुराइयों से रोका और नेकी की दावत दी। ये वो वक्त था जब हजरत यहिया अलैहिस्सलाम मबऊस हुए। वो निहायत परहेजगार, आबिद और जाहिद नबी थे। उनकी जिंदगी सादगी की इंतहा थी और वो बनी इसराइल को सीधा रास्ता दिखा रहे थे। ऐ बनी इसराइल, अल्लाह के रास्ते पर चलो जो सच्चा और सीधा है। इस औरत को मेरी ज़ौजियत में लाना चाहता हूँ। ऐ बादशाह, ये अल्लाह के नजदीक हराम है। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? अल्लाह का हुक्म है कि तुम इससे बाज आ जाओ वरना अजाब है। बादशाह को ये बात नागवार गुजरी, मगर वो हजरत यहिया अलैहिस्सलाम की अजमत के बायस खामोश रहा। इसकी बीवी ने उसे वर्गलाया और कहा कि यहिया को कत्ल करवाए बगैर इसका दिल नहीं मानेगा। बहुत अच्छा। चुनांचे एक रात हजरत यहिया अलैहिस्सलाम को इनके हुजरे में कत्ल कर दिया गया। इनका सर मुबारक एक थाल में रखकर बादशाह के सामने पेश किया गया। एक नबी का खून मासूम बहाया गया और वो कौम खामोश देखती रही। बाज रवायात के मुताबिक उन्होंने 3 दिन में सैकड़ों नबियों को कत्ल किया। हर बार कोई नबी आता, उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाता और वो उसे झुटलाते।
तुम्हारी बुराइयां और जुल्म अल्लाह की नजर में है। तुम्हें रोकना मेरा फर्ज है। ऐसे सीएम अब तुझे कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारी बुराइयों पर तनकीद करता हूं। अल्लाह की कुरान मजीद में इरशाद है, क्या तुम हर बार जब कोई रसूल तुम्हारे पास वो चीज लेकर आया जो तुम्हारे नफ्स नहीं चाहते थे तो तुमने तकब्बुर किया, फिर एक गिरोह को छुटल और को कत्ल दिया। ये वो कौम थी जो अंबिया की खून की प्यासी हो गई थी। अहद शुक्नी का तसलसल, तौरात को पसपुश डालना। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहद लिया था कि वो तौरात पर अमल करेंगे, मगर वक्त गुजरने के साथ उन्होंने तौरात की तहरीफ शुरू कर दी। वो अल्फाज बदल देते, अहकाम में अपनी मर्जी की तोजिया करते और अल्लाह की किताब को अपनी ख्वाहिशात के ताबे कर लेते। उलमा इन्होंने अल्लाह की आयात को थोड़ी सी दुनिया के बदले बेच दिया। उन्हें हुक्म दिया गया था कि सब्त के दिन की अजमत कायम रखें और उस दिन मछली का शिकार न करें, मगर उन्होंने हेले बहाने करने शुरू कर दिए। चलो हेला करते हैं, शिकार जारी रखें। हफ्ते के दिन मछलियां कसरत से आती हैं और बाकी दिनों में नहीं, लेकिन हम हीला करते हैं। ये अल्लाह को धोखा देना है, अजाब नाजिल होगा। जब वो हद से गुजर गए तो अल्लाह का अजाब आया। वो लोग बंदर बन गए और 3 दिन के बाद गायब हो गए। ये उनकी पहली बड़ी जिल्लत थी। वो जमाना आया जब बनी इसराइल पर जालूत की कौम मुसल्लत हुई। जालूत एक जालिम हुक्मरान था जिसने बनी इसराइल को बेदरीदा किया। उनकी इज्जतें लूटी गईं, उनके घर तबाह हुए और उनके बच्चे कैद किए गए। ऐ नबी, हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। हम मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला करना चाहते हैं। बुरा करम, हमारी क़यादत के लिए एक बादशाह दें। मैं तुम्हारा बादशाह तालूत हूँ। अल्लाह के हुक्म से हम जालूत से जंग करेंगे। अल्लाह में जालूत की तो तुम कहां भागे जा रहे हो? लड़ो मुझसे। ये धाक तो तुम्हारी जिल्लत का आगाज हो चुका है। तुम्हारी कमजोरी मेरे सामने आया है। वो लोग जो कभी अल्लाह की नेमतों से नवाजे गए थे, आज एक जालिम के खिलाफ उठने की हिम्मत नहीं रखते थे। जिल्लत और मस्किनत का ऐलान, यही वो मुकाम था जहां अल्लाह ताला ने उन पर जिल्लत और मस्किनत का फैसला सुना दिया और उन पर अल्लाह की आयात निकाल करते थे। ये कोई वक्ती सजा नहीं थी, ये एक ऐसी जिल्लत थी जो उनके दामन से चमट गई और सदियों तक न छूटी। अल्लाह की रहमत से दूरी, उनकी बद्दुआएं खुद उन पर लौटती रहीं। जितना अल्लाह के नबियों को सताया, अल्लाह ने उन्हें उतना ही जलील किया। जो नबियों के खून के प्यासे थे, उनका खून खुद बहाया गया। बनी इसराइल की कोई हुकूमत बाकी ना रही। वो मुख्तलिफ कौमों के ज़ीर नगीन रहे। रोमियों ने यरूशलेम को वीरान किया। फारस, यूनान और रोम की हुकूमतों ने उन्हें कुचला। उनके दिलों में हमेशा खौफ बैठ गया। कुरान मजीद में इरशाद, वो तुमसे हरगिज लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे मगर किलाबंद शहरों में या दीवारों के पीछे। वो कौम जो कभी इंतखाब शुदा कहलाती थी, आज दुनिया में मुंतशिर है। किसी भी माशरे में उन्हें पूरी तरह कबूल नहीं किया जाता। वो जहाँ जाते हैं कलीदा कौम बनकर रहते हैं, खुद को दूसरे उन्हें कमतर गर्दानते हैं। उन पर मुस्कनत मुसल्लत कर दी गई। वो कभी भी इज्जत की रोजी कमा ना सके। आज भी अगर उनके पास दौलत है तो वो हलाल कमाई से नहीं बल्कि सूद और धोखाधड़ी से जमा की गई है। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। वो हक को देखकर पहचानते मगर मानते नहीं। वो अपनी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार देखते हैं जैसे अपने बेटे को पहचानते हैं मगर इनकार कर देते हैं। ये इसी जिल्लत का अक्स है कि आज वो मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हैं मगर अंदर से इतने कमजोर हैं कि कोई एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। आज बनी इसराइल की एक शाख फलस्तीन में मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। वो उन्हें कत्ल कर रहे हैं, उनके घर तबाह कर रहे हैं और उन्हें बेघर कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए भी तौबा का दरवाजा खुला रखा। उनमें से जो यहूदी सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, इसकी तमाम पिछली खताएं माफ कर दी जाएंगी।